कि धर्म, जाति, शिक्षा और चिकित्सा ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे गरीब के लिए डायरेक्ट मौत है। गरीब के लिए कुछ नहीं है धरती पर, सब अमीरों के लिए है और गरीब को कुछ मिलता नहीं है। आखिर गरीबी क्या बीमारी है? आखिर गरीबी क्या जन्मजात बीमारी है? इसको कैसे खात्मा किया जाए? का सेवा करना है, 50 साल राज करना है एकदम दावा ठोक रहे हैं। एकदम दावा ठोक के लिखित के साथ। न्याय हमारा, अधिकार हमारा, चलो संसद की ओर, गरीब का कल्याण हमारा। जिसके पास पैसा उसी का काम होता समझा है। जाएगा और मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं निरंतर चलते रहूँगा। मेरा नाम मुन्ना भारद्वाज। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं अरवल दस्तक, और हमारे साथ देख सकते हैं जन संकल्प पार्टी के सूत्रधार हैं और क्या मुद्दा लेकर के आए हैं और जो हैं गांव-गांव घूम करके आखिर जनता से मिल रहे हैं। आखिर क्यों मिल रहे हैं, इनका मिलने का पर्पस क्या है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और ऐसे हम टीचर्स के प्रोफेशनल पेशे से भी हैं, तो लोग मुझे कहते हैं रंजीत सर जी। मेरा जो जनसंकल्प पार्टी है वो है एक कंसेप्ट है, समझे। कंसेप्ट का मतलब होता है जब किसी थ्योरी को पोस्टुलेटेड होता है तो वो कभी अपने किताब से कंसेप्ट हटता नहीं है, लेकिन पार्टी जो होती है वो कभी सक्सेस होने के बाद भी वो विलय हो जाता है। तो मेरी जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है जनसंकल्प पार्टी। पार्टी एक हम गोष्ठी के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको इंगित करते हैं, बट जनसंकल्प का मतलब है जन माने जनता, और संकल्प का मतलब है कि जनता की संकल्प, जनता की जो कंसेप्ट अर्थात जनता की जो समस्या। बहुत सारे समस्या हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे मीडिया महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से मैं पूरे समाज में या पूरे भारत में, ये पूरे बिहार में मैं ये कहना चाहूँगा एक संदेश के रूप में कि भारत में बिहार सबसे पुराना राज्य है, लेकिन पुराना राज्य होते हुए भी आज के 76 वर्षों में इसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि यहाँ से लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब बाहर जाते हैं पलायन होकर के अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ज़रूरत पड़ता है इनको अपने घर को चलाने के लिए, तो ये बाहर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बिहार में आज तक 76 सालों में न कोई स्रोत डेवलप हुआ है, अर्थात वो का ये सोर्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं है या न कोई संसाधन है। इसके वजह से यहाँ से बिहारों से लगभग करोड़ों करोड़ों लोग जो बाहर जाते हैं, और आज वास्तविकता रूप में बिहार सबसे पुराना राज्य है, लेकिन जो इसके पिछले राज्य हैं, जो इससे पीछे डेवलप हुए हैं, वो आज के डेट में सब मायने में, सब दृष्टिकोण में वो सक्सेसफुल है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी है, मानसिक दृष्टिकोण से है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि महिला, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो यदि हम अपने महिला के साथ निकलते हैं मार्केट में भी, तो दिन भर के बाद ही वापस आती है। जब महिला अपने घर पहुँचते हैं तो उनको फ्रेश होने के लिए घर ही दिखाई देता है, बीच मार्केट में कहीं नहीं दिखाई देती है इसकी व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं हमारी बिहार में कमी है। और यह जो जनसंकल्प पार्टी है, मैं मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत मैं काम करने के लिए चला हूँ और स्टार्ट हुआ है, ये सूत्रधार हुई है, मुश्किल 3-4 महीना की शुरुआत हुई है। तो हम समझते हैं कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको दौड़ने के लिए साल भर 1.5 साल का समय लगता है। तो ये दौड़ेगा नहीं, ये रनवे पर, हाईवे पर बहुत स्पीड की मात्रा में पूरे भारत के लिए एक आईने के रूप में, दर्पण के रूप में विकास होगा सर, जो हर समाज के लिए ज़रूरत पड़ेगा। और मेरे कंसेप्ट में नो कास्ट, नो रिलीजन, अर्थात सिर्फ हमारे कंसेप्ट में हमने अपने दृष्टिकोण से एक ही चीज़ देखा है कि धर्म, जाति, शिक्षा और चिकित्सा ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे गरीब के लिए डायरेक्ट मौत है, डायरेक्ट मौत है। और गरीब हम आज तक देखते आए हैं, जितने भी नेता आज के 76 वर्ष से, जितने भी आज़ादी के बाद संवैधानिक सिचुएशन जब हमारे देश में लागू हुआ उसके बाद से जितने भी नेता आए हैं, सारे नेताओं ने बोलते आए हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, बट कहते तो ज़रूर हैं। अनुकरण जिस समय वोट की ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि हम आपका मसीहा हैं, अर्थात गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन वो काम किन को करते हैं? अमीरों का करते हैं।
तो एक सेंस हमने निष्कर्ष निकाला कि आखिर गरीबी क्या बीमारी है, आखिर गरीबी क्या जन्मजात बीमारी है, इसको कैसे खात्मा किया जाए, इसके जड़ से कैसे खात्मा किया जाए। इसलिए मैंने एक गरीबी उन्मूलन अभियान का कंसेप्ट इसमें रेडी किए हैं। तो कोई भी काम सर प्लान से नहीं चलता है, प्लानिंग से चलता है, और प्लानिंग ओपन करके नहीं चलता है, कुछ गोपनीय सिस्टम से भी चलता है। तो हमारे अंदर या हमारे जनसंकल्प पार्टी में क्या प्लान है, और इसी प्लान के तहत हम पूरे भारत पर, पूरे भारतवासियों के लिए एक दर्पण के रूप में, एक पारदर्शी समरसता के रूप में हम विकल्प बनेंगे। आने वाला समय हमारी ज़रूरत लोग फुलफिल करेंगे और खुद समझेंगे। तो कहा गया है ना कि गरीब में हिम्मत नहीं, और मध्यम में फुर्सत नहीं, और अमीरों को ज़रूरत नहीं। तो मान लो कि अमीर लोग 5% हैं, तो 95% हमारी समाज जिसमें गरीब और मध्यम लोग हैं। तो हमारे 95% के जो गरीब समाज हैं और मध्यम लोग हैं, हम उनकी ताकत बनेंगे सर। आज तक जितनी भी पार्टियां आई है या जिसकी भी सरकार बनी है, वो अमीरों के लिए ही बनी है और अमीरों को ही देती आई है। गरीबों से टैक्स लेना, वे लेना, क्या कहिएगा आपने? बिल्कुल आप जानते हैं कि प्रकृति में सोचा जाए सर, नेचुरल चीज़ है बालू और पहाड़, राइट? क्या नेचुरल चीज़ बालू और पहाड़ में जो टैक्स की व्यवस्था है, मानो कि अमीर लोगों के लिए तो चलो जी उसके पास पैसा है तो बालू को भी टैक्स दे सकता है, पहाड़ों को भी टैक्स दे सकता है। क्या सर जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास एक करकट और झोपड़ी रहने के लायक नहीं है, क्या सर बालू का टैक्स देना चाहिए था? बालू का टैक्स छोड़िए, खाने का टैक्स लग रहा है, कपड़ा का टैक्स लग रहा है। कितना भी गरीब है, कपड़ा पर जीएसटी है, कपड़ा का जीएसटी लगेगा। सोचा जाए सर कि आज 5 लाख रिस्क कवर होती है, राइट? क्या या 5 लाख जो टैक्स फ्री की जो सिचुएशन डाला गया है सरकार के द्वारा, क्या गरीबों के पास, जब गरीबों के लिए काम है, गरीबों के लिए लागू हुआ है, गरीब के पास तो 1 रुपया नहीं है, 1 लाख की टारगेट तक नहीं है, तो गरीब का कहाँ काम हो रहा है सर? गरीब का न्याय कहाँ हो रहा है? तो हमारी जो सोच है, न्याय हमारा, अधिकार हमारा, चलो संसद की ओर, गरीब का कल्याण हमारा। और आप क्या क्या मुद्दा लेकर के आप आए हैं? सर बहुत सी मुद्दा हैं, और हमने आपको कह दिया कि एन एवरी एक्शन बट अपोजिट रिएक्शन, है ना। दूसरी बात हमने कह दिया कि ये मेरा अभी प्लान है, प्लानिंग जो है वो हमारे इनडायरेक्ट रूप में है, मैं अभी चलना शुरू किया है, और ये वेरिएबल है, इसकी आगे विकल्प देखा जाएगा, आगे की सिचुएशन समझा जाएगा, और मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं निरंतर चलते रहूँगा। और समाज के लिए, और जो हमारी 95% में जो गरीब और मध्यम है, उसका कहीं ना कहीं हम निदान कर लेंगे, कहीं ना कहीं उसकी फोकस को हम हाईलाइटेड करेंगे। क्या लगता है कि आप तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या का समाधान कर पाएंगे? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम सर इम्पॉसिबल नहीं कहलाता है। एक्सक्यूज मी, कोई भी प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं कहलाता है, क्योंकि इम्पॉसिबल का मतलब है, मान लो कि इसको आप हिंदी में समझते हैं असंभव, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब हमारे एनालिसिस से आई एम पॉसिबल, अर्थात मैं उसका संभव हूँ। कोई भी जो ऐसा काम है जो असंभव नहीं है, संभव हो सकता है एकदम 100%। इस तरह देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सर बिंदु विकास अटल। आप जो है आप भी इस पार्टी में जी। इस पार्टी का किस पद पर आप? इस पार्टी में अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है। तो आप अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा जनता को, आप क्या कहिएगा? आप गांव-गांव घूम रहे हैं, इस पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, इस पार्टी के जनता, हम लोग यही कहना है कि भाई जनता जो गरीबों जो पीछे है उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस लोग का हम लोग का कहना है कि जो पीछे उस लोग को हम लोग को ध्यान दे करके जो आगे उसको किया जाए। और सरकार जो है सो भाई गरीबों के पहले देता है, लेकिन गरीब को मिल नहीं पाता, जो है सो बड़े लोग के ही मिलता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। उसके ऊपर कहा तो घूसखोरी के फेरा में उसको नहीं मिला तो उसको रह गया ऐसे ही। आज कुछ लोग हम लोग आए यहाँ पे तो गरीब लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग का फ़ोटो नहीं हो रहा, हम लोग के वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो काहे में नहीं मिल रहा है? आखिर किसी को बना करके हम मुद्दा पे उठाए तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देने के कारण ऐसे आज बेचारी कलप रहा है, जिसके रहने की जगह नहीं है वो बेचारी कलप रहा है।
जिसको 1 रुपया खाने की जगह नहीं उसको भी नहीं मिल रहा है क्या, तो अभी हमारे पास कोई रास्ते नहीं, कोई कहाँ जाए, वो कैसे बना सकता है। इसका भी सरकार हो, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक देखा गया है कि सारा सरकार जो है जनता को लूटने में ही लगी। हाँ, सरकार तो जनता के ही लूट रहा है। आज कुछ भी खरीद रहा था 1 रुपये के चॉकलेट तो उस पर GST लग रहा है। लालू जी का सरकार था उसमें भी जनता गरीबी में जी रहा था। नीतीश जी का सरकार आया फिर भी जनता वही। नहीं, उस समय है तो कि सब तरह के गुजारा था, जिस सबको बन रहा था, लेकिन आज के डेट में जो बना हुआ उससे बड़े लोग के ही बन रहा है, गरीब लोग का नहीं बन रहा है। गरीब पर कोई ध्यान ही नहीं है। अब पहले वहाँ पे मुद्दा होता है कि ना भाई गरीब को दिखाओ, गरीब को बनाना है, लेकिन गरीब के पास जाता है जिसके पास पैसा उसी का काम होता है। इसलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और काम होना चाहिए। और हम लोग को इसी मुद्दा है कि भाई गरीब को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे देख सकते हैं, बाकी और है कुछ इनसे बात करें। क्या नाम हो मैम? मेरा नाम रीना यादव। आप जो है इस जनसंकल्प पार्टी का मेंबर हैं, महिला सेल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। आप जो है गांव में घूम करके अपने पार्टी के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। क्या कहेंगे? जागरूक हर घर में करेंगे और करने के उद्देश्य यही है कि हमारा कुछ सोच अलग है कि गरीब के लिए कुछ नहीं है धरती पर, सब अमीरों के लिए है और गरीब को कुछ मिलता नहीं है। जितना जो गरीब के लिए बात ऊपर से आता है नीचे आवी तावी दबा दे जाता है पैसा के बदौलत पर। तो पैसा के पीछे नहीं पड़ना है। कोई 10 साल राज किया है, कोई 15 साल कोई किया है, कोई 20 साल किया है, लेकिन हम मुद्दा लेके यही आए हैं कि हम भी जनता के सेवा करके 50 साल राज करेंगे। आपका मेन मुद्दा है कि जनता का सेवा करना है, 50 साल राज करना है। राज करना है, एकदम दावा ठोक रहे हैं। एकदम दावा ठोक के लिखित के साथ 50 साल राज करना है अपनी बात को। इस तरह देखिए और एक हैं, क्या नाम हुआ मैम? अपना परिचय दीजिएगा। शालिनी शर्मा मेरा नाम हुआ। आप जो है जनसंकल्प पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायद महिला अध्यक्ष हैं। महिला अध्यक्ष। पार्टी के लिए क्या कहेगा आप? पार्टी के लिए यही कहें कि अभी हमारी तो शुरुआत है, अभी तो हमारा पहला कदम है। आगे इसको पूरे भारत में बढ़ाना है। बिहार तक तो सीमित इसको नहीं रखना है, इसको पूरे भारत में बढ़ाना है। पूरा घर घर गांव गांव सब जगह बढ़ाना है। पूरे भारत में घूम घूम कर पूरे भारत के लोगों को जागरूक करना है। अपने पार्टी के लिए आप जो है घूम रहे हैं। पार्टी के लिए घूम रहे हैं। इस तरह देख सकते हैं जनसंकल्प पार्टी जो आई है उसका उद्देश्य मुझे क्या है इन लोगों ने बताया। और जो है सूत्रधार हैं रंजीत सर हैं, सूत्रधार हैं, इन्होंने बताया विस्तार से। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इनकी बातों से? आप लोग क्या समझते हैं, कितना सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।